वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। मैं आलोचना प्रसंग पाठ के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास अनुरोध करता हूँ, दादा पाठ के शुरू करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 47-48। হরেন্দা, মানুষ বাঁচা বাড়ার আশায়, সুখ শান্তির আশায় তো ইষ্টকে অনুসরণ করে। সে পথে যদি এত দুঃখ কষ্ট এসে পড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষ টিকে থাকবে কি করে? हरिंदर ठाकुर जी से बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि मनुष्य तो बचने बढ़ने और सुख शांति की आशा में ही इष्ट का अनुसरण करता है। यदि उस मार्ग में इतना दुख कष्ट आ जाए तो साधारण लोग टिकेंगे कैसे? শ্রী শ্রী ঠাকুর, ইষ্টকে সেবা করার আশা ও কল্পনা ছাড়া অন্য কোনো আশা ও কল্পনা থাকলে चलবে না। ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि इष्ट की सेवा करने की आशा और कल्पना के अलावा अन्य कोई आशा या कल्पना नहीं होनी चाहिए। तार प्रति टान এতখানি গভীর ও দৃঢ় হওয়া চাই যা কিছুতেই ছিঁড়বে না। उनके प्रति आकर्षण इतना गहरा और दृढ़ होना चाहिए कि कुछ भी होने पर वह न टूटे। যত পরীক্ষায় আসুক কিছুতেই टलবে না। चाहे जितना परीक्षा आए, कुछ भी हो, डगमगाना नहीं चाहिए। ताकि मुख्य एकांत করে চলতে হবে, তাতে যাই হোক। उन्हीं को मुख्य और एकमात्र लक्ष्य मानकर चलना होगा, परिणाम चाहे चाहे कुछ भी हो। বাঁচা বাড়া ও সুখ শান্তি আসে অমন্তর ভাবে ইষ্টকে লক্ষ্য হলে। बचना बढ़ना और सुख शांति स्वतः आते हैं जब इष्ट ही एकमात्र लक्ष्य होते हैं। বাঁচা বাড়া ও সুখ শান্তি আসে বলে যে দুঃখ কষ্ট থাকে না তা কিন্তু নয়। ठाकुर जी और आगे कहने लगे कि ये नहीं है कि सुख शांति आए तो दुख कष्ट भी रहेंगे ही नहीं। बिगर एनवायरनमेंट, বৃহত্তর পরিবেশ সহ বিকামিং বৃদ্ধির দিকে চলতে গেলে ক্রমাগত চেষ্টা, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া আর পথ নেই। बिगर एनवायरनमेंट यानी कि बड़े वातावरण और बिकमिंग यानी कि वृद्धि की ओर चलने के लिए निरंतर प्रयास, कष्ट और त्याग करना ही होगा। যারা নিজের বাঁচা বাড়া ও সুখ শান্তিকে অন্যের বাঁচা বাড়া ও সুখ শান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তারা সাময়িক কিছুটা আরামে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সে আরাম महाबैरामेरी होता। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो लोग अपने बचने बढ़ने और सुख शांति को दूसरे की बचने बढ़ने और सुख शांति से अलग मानते हैं, वे थोड़े समय के लिए आराम पा सकते हैं, लेकिन वह आराम अंततः बड़े रोग का कारण बनता है। পরিবেশকে ইগনোর উপেক্ষা করলে তার रिएक्शन प्रतिक्रिया अनिवार्य। वातावरण को इग्नोर यानी कि उपेक्षा करने पर उसकी रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से सामने आती है। সেই জন্য পরিবেশের প্রকৃত ভালো করার কষ্টটুকু যারা হাসি মুখে বরণ করে নেয় তারা অনেক কষ্ট থেকে বেঁচে যায়। इसीलिए जो लोग वातावरण के वास्तविक कल्याण के लिए होने वाले कष्ट को हंसते हंसते स्वीकार करते हैं, वे इसीलिए जो लोग वातावरण इसीलिए बहुत से कष्टों से वो बच जाते हैं। তবে পরিবেশ তো অল্প একটু ব্যাপার নয়, लेकिन वातावरण तो कोई छोटी बात नहीं है। যত করা যায় ততই দেখা যায় আরো অনেক বাকি আছে। जितना भी किया जाता है उतना ही दिखाई देता है कि वो बहुत बाकी है। তাই এই কাজ আর ফুরোয় না, আবার করেও করার প্রোগ্রেস অগ্রগতি ভালো করে বোঝা যায় না। और इसीलिए ये काम कभी पूरा नहीं होता और करने पर भी उसकी प्रोग्रेस यानी कि प्रगति स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। কারণ একে তো বিরাট পরিবেশ, তারপর মানুষের ভিতর এতই সাবমার্জড কমপ্লেক্স তলানো বৃত্তি থাকে যে কখন যে কার ভিতর কোনটা ঠেলে বেরোয় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। क्योंकि
वातावरण तो विशाल है ही, और फिर मनुष्य के भीतर इतने गहरे सबमर्ज्ड कॉम्प्लेक्स यानी कि दबी हुई जटिलताएं होता है कि किसके भीतर कब क्या बाहर निकल आए इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं। তবে মোট পর আলস্য তবে ঘাবড়ে গেলে হয় না, ক্রমাগত সেবা সম্বর্ধনা চালিয়ে যেতে হয় যেখানে যখন যেমন প্রয়োজন। लेकिन इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर सेवा और संबोधन चलते रहना चाहिए, जहां जब जैसी आवश्यकता हो। এই কাজ করতে গেলে নিজের উপরেও খুব খবরদারি করতে হয়, যাতে কোনো রকম অবসেশন অভিভূতি পেয়ে না বসে। और ये काम करने जाने पर अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा खबरदारी रखनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के ऑब्सेशन यानी कि अभिभूति पा ना बैठे। মোট পর আলস্য বা শৈথিল্যের অবকাশ নাই এতে। कुल मिलाकर आलस्य और शैथिल्य का कोई भी अवकाश नहीं है इसमें। তবে যা কিছু ইষ্টার্থে করা হয় বলে তজ্জনিত কষ্ট বলে মনে হয় না। लेकिन जो भी कुछ इष्टार्थ के लिए किया जाता है, उससे पाए हुए कष्ट भी कष्ट प्रतीत नहीं होता है। যখন দেখা যায় যে আমার চেষ্টার ফলে একটা লোকের ভালো হলো, ইষ্ট খুশি হলেন, তখন কিন্তু সব কষ্ট সার্থক মনে হয়, আত্মপ্রসাদে বুক ভরে যায়। जब ये दिखाई देता है कि मेरे चेष्टा के वजह से एक मनुष्य का भला हुआ, इष्ट खुश हुए, तब ये सारे कष्ट सार्थक प्रतीत होता है। आत्म प्रसाद से सीना भर जाता है। মনে রেখো, ইষ্টকে ভালোবাসা মানে সকলের ভালোর জন্য দায়ী হওয়া। याद रखना, इष्ट के प्रेम करने का मतलब है सभी के भले के लिए उत्तरदायी होना। তিনি যদি চির অনন্ত্র হন, তোমাকেও চির অনন্ত্র হতে হবে। वे अगर চির অনন্ত্র हैं तो तुम्हें भी চির অতন্ত্র होना होगा। চিন্তা চলনের এই ঢাঁচটা আসলে বুঝতে হবে। তুমি শান্তির পথে চলেছো, স্বর্গের পথে পথে চলেছো, संवर्धनार पथे चलेছো। चिंता और चलन के इस तरीके को तुम्हें असली रूप से समझना होगा। तुम शांति के पथ पर चल रहे हो, स्वर्ग के पथ पर चल रहे हो, और संवर्धना के पथ पर चल रहे हो। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो है आलोचना प्रसंग को बड़े अच्छे ढंग से जो है बांग्ला में पाठ करके उसका हिंदी में अनुवाद साथ साथ में किया है। आज का जो विषय है बहुत प्रैक्टिकल विषय है एक्चुअली। जो वसुधा में कुछ संक्षेप में बोलता हूँ। वसुधा पूछ रहे हैं ठाकुर जी से, मनुष्य तो बचने बढ़ने और सुख शांति की आशा में ही इष्ट के अनुसरण करता है। यदि उस मार्ग में इतना दुख कष्ट आ जाए तो साधारण लोग कैसे टिकेंगे? तो ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं कि इष्ट की सेवा करने के अलावा कुछ भी आशय कल्पना होना ही नहीं चाहिए। उनके प्रति इतना गहरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि कितना भी आपको परीक्षा आए, मतलब प्रॉब्लम आए, तो आपको विचलित नहीं होना है। इतना गहरा विश्वास इष्ट के प्रति होना चाहिए। इसके बाद जो एक पॉइंट मेन बोलते हैं कि बचना बढ़ना और सुख शांति स्वतः आते हैं जब इष्ट ही एकमात्र लक्ष्य होता है। यह नहीं कि सुख शांति आए तो दुख कष्ट कभी रहेंगे नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दादा। यह नहीं कि सुख शांति आ गया तो दुख कष्ट कभी नहीं रहेगा, ऐसा संभव नहीं। कहने का मतलब है कि जो कितना भी सुख शांति आ रहा है, लेकिन सबके जीवन में कुछ न कुछ तो दुख कष्ट रहता है। तो उसको जो विश्वास के निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो बचने बढ़ने और सुख शांति को दूसरे के बचने बढ़ने और सुख शांति से अलग मानते हैं। हम आप सुख शांति जो मानते हैं हम अपने लिए सिर्फ सोचते हैं, और हम ऑलवेज दूसरे के जो है बचने बढ़ने और सुख शांति से अलग मानते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो है अपना तो मानना ही है, दूसरे को भी सुख शांति
हो, अच्छा हो, वो भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है अपने वातावरण जो है, अपने पारस्परिक जो परिवेश है, उसको हम इग्नोर एकदम नहीं, खुद के साथ हमको दूसरों की करना, तभी हम बचेंगे, बढ़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही जो है हम जो कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम आने ही वाला है। और जो है हँसते-हँसते कैसे हम कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं थोड़ा लास्ट में बोलता हूँ, वो कुछ भी इष्ट के लिए इसके उत्पन्न कष्ट को कष्ट नहीं लगता। अगर हम इष्ट के लिए करते हैं तो जो भी कष्ट होता है, हमें कष्ट का अनुभव नहीं होता है। और इष्ट को प्रेम करने से उनके भले के लिए करना पड़ेगा। ये सब अगर मन में जागृत होता है तभी जो है हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी दादा। तो संक्षेप में इतना ही मैंने बोला। अभी मैं श्रद्धेय विकास परिदादा से अनुरोध करता हूँ दादा, 10 मिनट आप ये सभी पॉइंट्स पर आलोचना करें दादा। जय गुरु सभी को। आज का आलोचना प्रसंग बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। जो आध्यात्मिक जगत में जितना हम समझते हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया है हरेंद्र दास से, ये स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि अक्सर जितना भी बार व्रत या उपासना इन जगत में हम देखते हैं ईश्वर के लिए किया जाता है, ये इसी के लिए ही किया जाता है कि हमारा कष्ट या मेरा कोई तकलीफ हो वो दूर हो, इसी के लिए कुछ आशा कुछ कामना लेके। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी जो युग पुरुष हैं, योगोवतार हैं, उन्होंने आके ये समझाया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से आह्वान दिया है कि मैं तो नहीं बोला है कि मेरे पास आने से तुम्हारा दुख दर्द कम हो जाएगा, मैं तो नहीं बोला है कि तुम्हें शांति मिलेगा। मैं ऐसा बोला हूं कि जो दुख का पहाड़ को तुम्हारे सीने से तुम हटाते हटाते तुम्हारा सीना इतना सख्त हो जाएगा कि तुम्हें और कोई छोटा मोटा दुख दर्द तुम्हें जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये जो वास्तविकता है, क्योंकि जीवन में सुख दुख ये सब चीज जो है आता रहेगा, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पे जिस तरह से इस बात को समझाए हैं, और श्री श्री ठाकुर जी समझाए मतलब ये ही बात जो है भक्ति मार्ग के लिए ये होता है कि हमें कुछ कंडीशन रख के ईश्वर का उपासना नहीं करना चाहिए। जो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर जैसा मंगलमय है, इसी बात में श्री ठाकुर जी से रखे हैं कि ईश्वर जैसा मंगलमय है और चिर जागृत है, मतलब सभी की अच्छाई के लिए वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, जागृत रहते हैं। अगर हम उनका उपासना करते हैं या हमारा इष्ट को हम प्रेम करते हैं, तो हमें भी अपने परिवेश की जो हमेशा अच्छाई के लिए जागृत रहना पड़ेगा। वो कैसे तकलीफ, उनका कैसा तकलीफ दूर हो, मतलब सामूहिक रूप से, ना कि जो कॉम्प्लेक्स या जो प्रवृत्ति अभिभूत कुछ दुख दर्द है उसको थोड़े समय के लिए दूर करना है। सामूहिक रूप से कोई अगर ये है, जैसा कि यहाँ पे श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं कि जब ऐसा चलता है तो पता नहीं चलता है, यहाँ पे हिंदी में जैसा लगे, जितना किया जाए, लेकिन वातावरण कोई छोटी बात नहीं है। जितना किया जाए उतना ही दिखता है कि और भी बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए यह काम कभी भी पूरा नहीं होता और करने पर भी उसका प्रोग्रेस स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आता। मतलब जब कोई वातावरण के लिए कुछ बड़े लेवल पे काम किया, बड़े लेवल पे काम किया जाता है, जैसे कि श्री ठाकुर जी ने विशेष रूप से हमारे आह्वान दिए हैं कि शिक्षा दीक्षा और विवाह के ऊपर काम करने के लिए, तभी जाके हमारा जो समाज को बचाया जा सकता है, हमारा जो
विश्व में जो श्री श्री ठाकुर जी तो मतलब पूरे ब्रह्मांड के मतलब मंगल करता है, लेकिन सिर्फ हमारा पृथ्वी में, हमारा हमारा विश्व में अगर कुछ चीज को संभाला जा सकता है आने वाले विपत्ति को, जिसे ठाकुर बोलते हैं कि तुम शिक्षा दीक्षा विवाह को सुधार कर लो, नहीं तो ऐसा दिन आ रहा है कि तुम्हें एक एक सेरा मतलब एक किलो सोना देने पर भी आपको एक मुट्ठा चावल नहीं मिलेगा। ऐसा श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि आने वाला, मैं जहां देख रहा हूँ कि अब मुझे दूर दूर तक सिर्फ कटा हुआ सर दिख रहा है, रक्त दिख रहा है, ऐसा दिन आ रहा है। तो ये जो काम श्री श्री ठाकुर जी ने ये जो आंदोलन शुरू किया है, हम देखते हैं आज डीपीआर के माध्यम से ये अनएंडिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब कभी से शुरू हुआ, तो ऐसा है कि बड़े वातावरण के लिए जो कुछ करा जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि कितना किया जाए भी खत्म नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव होता है। आज मैं कर रहा हूँ, फिर मैं जाने के बाद और दूसरा कोई आके करेगा, लेकिन करेगा, चलेगा, ये काम निरंतर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल पे परिवेश के लिए किया जा रहा है। ये जब श्री ठाकुर जी का काम किया जाता है तभी पता नहीं चलता है, लेकिन इसीलिए ठाकुर ये करते हैं कि इसीलिए यह काम कभी भी पूरा नहीं होता है और करने पर भी उसका प्रोग्रेस स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। कारण वातावरण से तो विशाल ही है, फिर भी कारण वातावरण तो विशाल ही है, फिर मनुष्य के भीतर इतने गहरे समर्ज्ड कॉम्प्लेक्स जटिलताएं होता है कि किसके भीतर कब क्या बाहर निकल आए उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। बहुत समय में ऐसे देखते हैं कि जैसे डीप वर्क चलता रहता है, बहुत सारे हमारे कभी कभी मतलब हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है, हमारा जो भी जिस एनर्जी से हम लोग ने शुरुआत में डीप वर्क ये किए थे, तो इस तरह से ये होता है। ये आहिस्ता 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 हमारा कॉम्प्लेक्स जो हमारा लिबिडो है वो उस हिसाब से करता है कि कोई लोग 2 साल से लेकर 1 साल से लेकर 4 साल तक कंटिन्यू उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं, कोई लोग कुछ दिन के करने के बाद अभी थोड़ा बैठ गए हैं। तो ये जो हमारा शिथिलता आता है, तो वो हमारा अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसी के कारण आता है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, बल्कि निरंतर सेवा और संबोधन चलते रहना चाहिए जहां जब जैसी आवश्यकता हो। इसीलिए जो काम है ना, अगर आशा लेके किया जाएगा, जैसा श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि कोई भी काम अगर आशा लेके किया जाएगा नहीं होगा, निरंतर रूप से उन्हें समर्पण करके कि जैसा बोला जाता है कि कर्मण्य बाधिकारस्ते, जो ऐसे कुछ बोला गया कि आप कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, फल जो है वो देखेंगे, मैं कर रहा हूँ मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट लेके करना है, उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये धारणा अगर मैंने आशा संचारित किया तो फिर मैं अपने कर्मों में गड़बड़ करूंगा, इतना दिन तो किया क्यों नहीं हो रहा है। और जैसा एक हम लोग कहानी सुनते थे कि प्रभु भक्त जब प्रार्थना करता था तभी दुख के समय में देखा कि दोनों साथ में चल रहे थे दोनों पैर, और जब ही समय आया तो देखा गया है कि जब बहुत सारा रेती या धूप में बाली या रेतु जो है गर्म हो गया, उस समय देख रहा है कि वो रेत में एक ही पैर का निशाना गिर रहा है। तभी वो घबरा गया, अरे मेरा प्रभु तो ये समय में मुझे छोड़ के चले गए। तभी वो एहसास किया, तो फिर जब उनको प्रभु के पास ये उन्होंने जिक्र किया, प्रभु बोले अरे मूर्ख, तू देख नहीं पाया, वो मैं तुझे गोद में लिया हुआ था और वो जो 2 पैर का निशान था वो मेरा था। तो उस समय हम अपना काम करते जाएं, जो स्थिति में जैसा है वो देखेंगे, वैसा करके जाएंगे। ये सब चीज को लेके अगर हम विचलित हो जाएंगे, शायद हमारा उनके प्रति जो प्रेम है वो मतलब पूरी तरह से फुलफिल नहीं होगा, जो हम अगर कंडीशन रख के करेंगे।
ऋषि ठाकुर जी, फिर भी जो कुछ भी इष्ट के लिए किया जाता है उससे उत्पन्न कष्ट भी कष्ट नहीं लगता है। जब यह देखता है कि मेरा प्रयास से किसी का भला हुआ, इष्ट प्रसन्न हुए, तभी सभी कष्ट सार्थक लगता है, हृदय आत्मसंतोष से भर उठता है। ये जो है ना, ये एक अनुभव की बात है कि मतलब जब भी कोई देखता है कि इष्ट प्रसन्न हुए, मेरा प्रयास से किसी का भला हुआ और इष्ट प्रसन्न हुए, ये दो बड़ी बातचीत है। मैं मेरा प्रयास करके किसी का भला करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें इष्ट प्रसन्न होना चाहिए। अगर मैं भला कर रहा हूँ, ऐसा समझा कि मैं अगर अपना बुद्धि लेके कभी उसके भला करने के लिए जाऊंगा, तो तभी अगर उसका प्रवृत्ति को, इसका जो भी वृत्ति प्रवृत्ति है उसको ही मैंने पानी डाला उसको बचाने के लिए, तो फिर क्या होगा, इसमें अगर मेरा जीवन में इष्ट नहीं होंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ वो तो खुश हो रहा है तो मैं उसका भला कर रहा हूँ ये। लेकिन अगर मैं उसका भला किया लेकिन मेरा इष्ट प्रसन्न हुए, मतलब जैसा होता है ना कि किस समय में मुझे उसको किस तरह से मदद करना चाहिए, कभी पैसा दे के मदद करना चाहिए, कभी पैसा नहीं दे के मदद करना चाहिए। जब भी पैसा नहीं दे के मदद करना चाहिए था, ये जो मेरे अंदर चेतना है ये मेरा इष्ट से मुझे आएगा। अगर इष्ट प्रसन्न हुए तभी आत्मसंतोष मिलेगा। अगर इष्ट प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं किसी को मदद कर रहा हूँ, मेरा इष्ट का आदर्श को तोड़ के, मेरा मतलब इष्ट का उद्देश्य को तोड़ के, तो फिर भी क्या होता है, मैं किसी का प्रवृत्ति को नर्चर कर रहा हूँ। तभी क्या है, वो सेवा या वो भी जो अच्छे काम जो है ना, वो भी इष्ट को पूजा पूजा में नहीं लगता है। तो ये है परिवेश, जो श्री श्री ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि परिवेश का पूजा करने के लिए, परिवेश का ही सेवा करने के लिए, इष्ट को अगर मैं प्यार करता हूँ तो परिवेश का सेवा करने के लिए इष्ट माफी करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा है कि मैंने बहुत कुछ किया, देखा कि उससे लोग और आलसी हो जा रहे हैं, लोग और मतलब एक क्या होता है ना कि जय गुरु दादा। जय गुरु। यही आज का जो विषय है, मैं जो समझा, बाकी आगे दादा लोग हैं आलोचना रखेंगे। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने जो है बहुत सुंदर तरीके से आज का जो आलोचना के विषय है उसको समृद्ध किया है। अभी मैं आगे श्रद्धेय प्रोफेसर ज्योत्सना अग्रवाल माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज का जो विषय है, ये हम जब याजन करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा हम फील करते हैं और महसूस करते हैं, और इसका उत्तर मेरे पास तो इसके पहले तक तो नहीं था, पर जो आज ये आलोचना का जो माध्यम से जो सुनने मिला और समझने मिला, ये यही बात है जो हम सभी ने महसूस किया होगा और बहुत सारे गुरु भाई लोग महसूस कर रहे हैं कि इमीडिएट जो यहाँ पे प्रश्न है, वहीं पर जो बात है कि इस मार्ग पर इतना दुख कष्ट आ जाए तो साधारण लोग कैसे टिकेंगे। ये साधारण लोगों को और मुझे, हम सबको ये समझना होगा, दुख कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, उसमें हमें हारना नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि अमुक अनुष्ठान कर लिया या दीक्षा ले लिया या अमुक तीर्थ कर लिया तो हमारे जीवन से दुख बाधा निकल जाएंगे। वो आएंगे ही, उनकी इंटेंसिटी शायद से कम हो सकती है, शायद से थोड़ा डिले हो सकता है, पर वो आएंगे ही आएंगे। उसकी इंटेंसिटी कैसे कम होगी? जो हमें फील होगा कि अगर मैं खुद और मेरा परिवार खुद पूरा इष्टमय हो जाए तो इंटेंसिटी उतनी होगी, पर हमें महसूस नहीं होने देगी। बात तो वही हो जाएगा कि वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। बारिश हो रही है और बच्चा चल रहा है और माँ भी भीग रही है, बच्चा भी भीग रहा है, पर माँ क्या करती है, बच्चे को बड़े दुलार से अपने गोदी में ले लेती है और अपना जो पल्लू है उस बच्चे के ऊपर डाल देती है। बच्चे को ये महसूस हो रहा है बारिश हो रही है, पर बच्चा इतना सेफ महसूस करता है
और उस कपड़ा, वो जो आंचल है, उसे लगता है कि ये आंचल से ही वो बच रहा है, पर वो ये देख रहा है कि वो उसका बदन भीग रहा है, पर उसके मन में दृढ़ विश्वास आ जाता है कि माँ ने मुझे पकड़ा है और माँ मुझे कुछ होने नहीं देगी, या मैं कम भीग रहा हूँ, ये उसको महसूस हो रहा है। हालांकि अगर दृश्य देखा जाए, एक साधारण आंखों से देखा जाए, तो हमें ये महसूस होगा कि बच्चा चल रहा था तभी भी भीग रहा था और माँ के गोदी में भी भीग रहा है, और वो जो भरोसा आ रहा है कि माँ ने मुझे पकड़ा है, बस वही डिफरेंस है। यहाँ पर जो बाधा और कष्ट का जो बात है, वो वही है। माँ मतलब हमारी हमारे इष्ट इष्ट हमें गोद में उठा लेते हैं, और अपना उनका जो हम चिंतन मनन करते हैं, वो जो चिंतन मनन से जो हम अपने आप को महसूस करते हैं आंचल जैसा, वो सेम भाव हमारे पास आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें साहस मिलता है, हमें सबल मिलता है, हम स्ट्रांग फील करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। ये सेम भाव हमें लोगों के मन में भी डालते आना चाहिए। ये कब मैं डाल पाऊंगी, जब मैं वो महसूस कर पाऊंगी, कि मैं फील कर पाऊंगी कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और वो कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। जैसे दादा ने बहुत सुंदर बात बोला, डीपी वर्क के माध्यम से, डीपी का जो बात बोला, एक्चुअल में अगर मैं देखा जाऊं, हम सब देखा जाए बारीकी से, कि आचार्य देव हमसे वही करा रहे हैं। ये मैकेनिकल वे में बहुत लोग करते थे शायद से, कि हाँ, सुबह शाम का प्रार्थना हो गया, इष्ट वित्ती हो गया, या अध्ययन अध्यापना भी हो गया, अब और क्या। क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में ठाकुर जी उतर ही नहीं रहे थे। ऐसा बोलना गलत होगा कि बहुत सारे गुरु भाई नहीं कर रहे थे, बहुत सारे गुरु भाई शायद से कर रहे थे, अलग अलग माध्यम से ठाकुर जी के पथ पर चलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, या ऋतिक दादा लोग बहुत सारे लोगों के घर पे जा रहे थे, और शायद से आम इंसान नहीं जा रहे थे। शायद मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि 100% मुझे भी नहीं पता कि कितने लोग कर रहे थे कि कितने लोग नहीं कर रहे थे। पर जब आचार्य देव ने देखा कि इसको प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में जो दुख कष्ट है, उसको मैं महसूस कैसे करूं, उसको मैं ओवरकम करके कैसे जाऊं, उसको मैं लोगों के मन में ये विश्वास कैसे बिठाऊं कि बाधा आएंगे, दुख कष्ट आएंगे, उसको मैं ओवरकम कैसे करूं। सबसे पहले तो मैं एक्सपीरियंस करूं, एक्सपीरियंस करके उसको जब मैं ओवरकम करूंगी, तब जाके मेरे मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी और वो कर सकते हैं। उसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी, जो मैं बहुत लोगों को देती हूँ, और खुद को भी फील करती हूँ कि नहीं, कि इष्ट का कर्म करना, इष्ट का बातों को फॉलो करके चलना कितना जरूरी है। डॉक्टर एल के दास दा, जो आप लोग देखे होंगे, वो ग्रुप पे डालते हैं, वो उनसे मैं मिली हूँ, और उनसे मुझे प्रेरणा ये मिलती है कि वो जीएसटी के उच्च पद पर हैं, और उनको एकमात्र 14 लोगों में से वो एक पद अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वो पद दिया हुआ है। उनका ऑनलाइन में मैक्सिमम ऑनलाइन काम होता है, और कभी कभी जाना भी पड़ता है, मैक्सिमम जाना पड़ता है, पर विजिट के लिए कम जाना पड़ता है। वो बाय प्रोफेशन होम्योपैथी डॉक्टर हैं, और उनके शरीर में बहुत सारे बोलते ना प्रॉब्लम्स, शुगर, यहाँ त्याँ बहुत सारा है। उन वो जब देवघर गए थे, जब डीपी का काम चला, शुरुआत हुआ था, तो आचार्य देव के श्रीमुख से उन्होंने सुना था कि हमको डीपी का काम कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर आए, और उन्होंने अपने जीवन में गांठ बांध लिया, और वो मुस्कुरा के कहते हैं कि जितना शेष जीवन है, मुझे ठाकुर जी का काम करना है। ठाकुर जी का काम तो किया ही है, पर जब आचार्य देव बोले हैं, ये तो मुझे करना ही है। इतना जीवन मैंने क्या किया, सब कुछ करने के बावजूद अगर मैं ठाकुर जी का काम नहीं करूंगा, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये मान के वो चलते हैं, और रोज डीपी के काम से निकलते हैं। नहीं हो सका तो फोन पे ही बात करते हैं, घंटों घंटों आलोचना करते हैं। ऐसा एक परिस्थिति हुआ कि कल्याण में जब वो आए थे, और कोई एक परिस्थिति की वजह से मैं उनके साथ जा नहीं पाई थी, तो वो जो पुरानी बिल्डिंग होती है, तो 4 माला होता है, तो उस पे वो चढ़े, तो उन्हें तकलीफ होने लगी,
और हालांकि वो डॉक्टर है तो वो दवाई वगैरह, बीपी का मशीन, शुगर का, ये वो सब रखते हैं। और उन्हें चक्कर आ गया और वो बैठ गए, सीढ़ी पे ही बैठ गए। और उन्होंने उनका बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, तो दोनों बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट था। उधर ही बैठ के उन्होंने दवाई खाया और थोड़ा सा नॉर्मल, बोलते ना ऐसा, सर को टेका लगा के वो बैठ गए। आधे घंटे के बाद लोगों ने उन्हें पूछा तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं चलने की परिस्थिति में नहीं हूं, मैं यहीं थोड़ा आराम कर लूंगा। इतने विकट परिस्थिति ने भी उन्होंने ठाकुर जी का काम छोड़ा नहीं। नॉर्मल होके जिस घर में विजिट था उस घर में वो गए, चर्चा किया, और वो उनका जो भी काम था वो करके वो रिटर्न आए। ये भाव जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, बाधा कष्ट आएंगे, दुख कष्ट आएंगे ही। अगर हमारे जीवन में एकदम प्राइम में सिर्फ इष्ट है, ओनली, और कोई नहीं, हमारा जन्म का उद्देश्य ही वही है। हम सब भूल चुके हैं, जो बार बार हम बोलते हैं कि हम सब हमारे जीवन का उद्देश्य भूल चुके हैं। हम माया में लग जाते हैं, हम घर संसार, रिलेशन सब में लग जाते हैं, पर हम इष्ट को भूल जाते हैं। तो बार बार बाधा कष्ट के जरिए वो हमें एहसास दिलाया जाता है। मालिक बार बार एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं बीच बीच में, मैं खुद डीपी वर्क के लिए जब नहीं जा सकती हूँ तो मैं 2 लोगों को फोन करके जरूर प्रेरणा देती हूँ कि आज आपको जाना है, आप जाइए। एटलीस्ट मैं नहीं गई हूँ पर 4 लोगों को प्रेरणा तो दे रही हूँ कि आप जाइए, आपको जाना ही है। एटलीस्ट एक घर में जाइए। उससे हमें क्या लगता है, उससे हमें क्या फील होता है कि हम हमारे इष्ट का काम कर रहे हैं। जरूरी है, क्योंकि जब मेरा केंद्र डगमगा जाता है, क्योंकि हम सब बहुत सब कुछ थियोरिटिकल और इजी वे में लेना चाहते हैं। जो आपके और हमारे लिए सुबह शाम का प्रार्थना इजी हो चुका है, या अभी जो हम मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हैं वो भी कुछ समय के बाद इजी हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? डीपी वर्क भी शायद से बहुत लोगों के लिए इजी हो चुका है कि रोज जाना है, 2 लोगों के घर में जाना है, उसके बाद याजन करना है, या जो भी है उसका प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद क्या नेक्स्ट? तो ठाकुर जी यहीं पर, यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये नेवर एंडिंग काम है। जब तक हम ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन नहीं हो जाए तब तक ये नेवर एंडिंग काम है। इसका कोई भी एंडिंग नहीं है। बोलते ना, इसीलिए हम, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे गुरु भाई देखिए, अगर वो अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरी सास जो देवघर जाती थी और दादा से बहुत सारी बात होते थे, तो वो मेरे साथ भी जब जाके वो बोलते थे कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां से जब उन्हें दिशा निर्देश मिलता था, तो एक बार ऐसा हुआ कि जब बाढ़ आया था 2005 में, जब बाढ़ आया था, तो उन्हें ऐसा स्वप्न आया था। ऐसे वो अचार बहुत बनाती थी, तो उनको बहुत शौक था, वो देवघर भी लेकर जाती थी। तो उन्हें ऐसा सपना आया कि ठाकुर जी स्वयं उन्हें कह रहे हैं कि तुम बहुत सारा वैरायटी ऑफ अचार बनाओ। खाने के लिए मात्र 3 लोग हैं घर में, पर बहुत सारा वैरायटी ऑफ अचार बनाओ। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि अरे, ऐसा सपना आया, इतना सारा अचार बना के क्या होगा। उन्होंने 16-17 किलो अचार बनाया। खाने वाले कौन है? 3 जन ही है खाने वाले। वैरायटी ऑफ अचार बनाया, और उसके कुछ दिन के बाद बाढ़ आया, और सारा सामान, वो हमारे घर में भी पानी, बाढ़ का पानी आ गया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, तो माँ मुझे बता रही थी कि बाढ़ का पानी पूरा घर में आके नेक्स्ट फ्लोर पे सारा जो भी वैल्यूएबल सामान है वो लेकर गए। उसी अचार से, चावल और अचार से पूरे बिल्डिंग ने, जब तक राहत सामग्री नहीं आई, जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, तब तक लोगों ने अचार के सहारे खाना खाया। तो बोलने का तात्पर्य यह है, जब हम इष्ट से जुड़े हुए होते हैं, अगर मेरी माँ ये सोचती कि अरे, सपना ही तो है, क्या मैं अचार बनाऊं, उन्हें वो दिशा निर्देश मिलता था कि अरे, तुम ये अचार बनाई हो क्या। दादा हमेशा बोलते थे उन्हें कि रानी माँ, तुमने अमुक अचार खाया है, जरा बना के देखना कैसा लगता है। हमेशा ये चर्चा होती थी। तो ये जय गुरु इस माँ। बात को, ठीक है दादा, 1 मिनट में मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर वो सोच लेती कि इसको मैं कैसे कवर अप करूँ या इग्नोर करती, तो ये बाढ़ के समय वो
पूरा फुलफिल नहीं कर पाती है, लोगों के बाधा कष्ट में वो बोलते ना निवारण नहीं निकाल पाती। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि बाधा कष्ट आएंगे ही, हमें ठाकुर जी का काम निरंतर करते रहना चाहिए। सभी को मेरा जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। इसका आशय यही निकलता है कि जो जिस तरह बच्चे को ये निश्चिंत रहता है कि माँ मेरे साथ है, पिताजी मेरे साथ हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसी तरह हमें भी जो ऐसा ही लगता है कि जो ठाकुर मेरे साथ हैं, तो कुछ भी गलत अगर कुछ हमें दुख कष्ट हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा ठाकुर जी सोच के रखे ना, अच्छा हमारे लिए आने वाला है। और जो है तो इस तरह से जो है दुख कष्ट में एक अच्छा फीलिंग होता है, उसको झेलने की ताकत आती है माँ। तो इसके आगे जो मैं अनुरोध करता हूँ श्रद्धेय मनीष कलमकर दादा जो ठाकुर जी के प्यार हैं, दादा आप थोड़ा लास्ट पार्ट में जो है उसको पॉइंट को आप ध्यान में रख के आलोचना करें दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय है कि कितना गंभीर ये बात है, कितना महत्वपूर्ण ये बात है। हम साधारण तौर पर बचने बढ़ने की बात करते हैं। कल मैं एक जगह आलोचना कर रहा था, आलोचना मतलब बातचीत हो रही थी, आलाप आलोचना हो रहा था। तो उसमें मतलब नए व्यक्ति थे, दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन ये दीक्षा क्यों लेना, इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो वही हमारे बचने बढ़ने की ही बात मैंने की, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि क्या उतना ही है, लेकिन आज का जो विषय है उसके बहुत आगे है। मतलब जो पहली की कक्षा में जो बच्चा है उसको 10वीं का पाठ्यक्रम नहीं हम पढ़ा सकते, तो उसके लिए फिलहाल उतना ही जो मेरा बचना और बढ़ना यही महत्वपूर्ण है। तो आगे चल के जब वो 10वीं में जाएगा, धीरे धीरे मतलब पहली से दूसरी तीसरी चौथी तक ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, तब उसको ये समझ में आएगा कि मूल उद्देश्य क्या है। तो वैसे ही जो हमारा जो मूल उद्देश्य है उनको फुलफिल करना। और इसीलिए ठाकुर जी जो बाणी दिए, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स, ये बाणी मैं कितने सालों से सुन रहा हूं, लेकिन उसका सही मतलब मुझे अभी भी लगता है कि नहीं समझ में आया। बोलने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन बहुत गहरा मीनिंग इसके अंदर है। मेरा जो ये जो मनुष्य जन्म मुझे मिला उनको फुलफिल करने के लिए, और यही बात मुख्य बात है। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि इसमें दुख कष्ट तो आ ही सकता है, लेकिन जब मैं उनको लेकर के चलता हूं और उनका जो एंड सो फॉर अदर्स जो है, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, तो मैं उनके लिए हूं, इसलिए मैं सभी के लिए हूं। तो ये जो भावना है, जब मैं उस हिसाब से, जब मैं मेरे परिवेश को, मेरे पारिपार्श्विक को सेवा देता हूं, तो ये बिल्कुल संभव है। जैसे एक बच्चा, मतलब छोटा बच्चा, 2 3 4 5 साल 10 साल तक का बच्चा जो है, मतलब माँ उसको कुछ आ, उसके लिए कुछ कर रही है, जैसे उसको कपड़ा पहना रही है, कपड़ा पहनना नहीं चाहता बच्चा, माँ खाना खिला रही है या कुछ दवाई खिला रही है, वो नहीं लेना चाहता, तो उसको वो कभी कभी उल्टा मार भी देता है, कभी लात में मारता है। तो ये सब सहन करके माँ उसके लिए करती है। माँ ये नहीं सोचती कि इसने मुझे लात मार दिया तो उसको हटा दिया, जाओ नहीं खाना है तो मत खाओ, जाओ तुम्हारा दवाई अगर तुमको नहीं लेना है तो पड़े रहो। ऐसे ऐसा तो नहीं करती है माँ। माँ माँ होती है, उसके अंदर वो अपने बच्चे के लिए जिस तरह से प्यार होता है, तो उसी तरह से मैं जब ईश्वर को अगर प्रेम करूंगा, मैं मेरे इष्ट को अगर प्रेम करूंगा, तो यही प्रेम जो है ये बाकी सबके लिए भी अपने आप आ जाएगा। और जब कभी मैं दूसरे के मंगल के लिए, भले के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूं और उसके बावजूद सामने से अगर
कुछ गलत बर्ताव आता है, तो भी मेरे मन में जैसे माँ के मन में जो प्रेम होता है, प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, वैसा ही प्रेम मेरे अंदर आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड है। अगर अगर मेरे इष्ट है, तब वो धीरे-धीरे आएगा। ये जब मैंने आज की पाठ पढ़ा, सुना, तब मेरे मन में 1-2 व्यक्ति के विचार मतलब उनके बारे में मेरे मन में विचार आए। एक है स्वातंत्र्यवीर सावरकर। तो उन्होंने जो मतलब आप बहुत लोग जो है जानते होंगे कि सावरकर ने कितना दुख और कष्ट अपने जीवन में झेला। उनको उनकी भाभी ने ये खत लिखा था कि आपको अगर मतलब इस लेवल में आप जो दुख कष्ट भोग रहे हो और हम भी भोग रहे हैं, तो वो तो अंडमान में जेल में बंद थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो नासिक में अपने घर में थे, तो उनको इतना कष्ट दिया जाता था, मतलब जो सरकार की तरफ से इतना उनको टॉर्चर किया जाता था कि उसका कोई इयत्ता नहीं। तो उन्होंने परेशान होकर के एक खत लिखा था। आपको अगर ये करना था, तो आपने हमें क्यों इतना कष्ट में रखा? आपने शादी क्यों की? अब उनके भाई भी मतलब जो भाभी जो उनकी थी, तो उनके पति सावरकर जी के भाई, तो वो भी तो उस काम में लगे हुए थे और उनको भी कष्ट दिया जा रहा था। लेकिन सावरकर क्या लिखते हैं कि जैसे एक पौधा तैयार करने के लिए बीज को अपने आप को जमीन में गाड़ लेना पड़ता है। तो जमीन में जब गाड़ा जाता है बीज, तब जाकर के उसमें से पौधा निकलता है। तो सोचो, हम वो बीज है, हमारा परिवार जो है वो बीज है। हमें अपने आप को जमीन में दफन करके करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो देश का जो पौधा है ये फलेगा फूलेगा। मतलब कितना बड़ा ये बात है कि मतलब किस तरह की सोच है। लेकिन उसमें जो आत्मा प्रसाद लाभ किया जाता है, उसकी कोई इयत्ता नहीं। अभी इसका एग्जाम्पल मैं कभी-कभी देता हूँ। आपको मैं सभी से ये एक मतलब मेरा अनुरोध है। आप सोचिए, आपको आपके पिता का नाम याद है, मालूम है? यस, सबको मालूम है। कोई ऐसा व्यक्ति आज के फोरम में जितने लोग प्रेजेंट है, ऐसे नहीं होंगे कि जिनको अपने पिता का नाम मालूम नहीं है, सबको मालूम है। अपने दादाजी का नाम शायद सबको मालूम है। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे होंगे कि आपके बचपन में ही आपके दादाजी गुजर गए थे, आपने कभी देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी उनका नाम आपको ज़रूर मालूम होगा। लेकिन उनके पिताजी का नाम मतलब 100 में से हो सकता है कि 75 लोग बोलेंगे हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन 25 लोग बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे मेरे दादाजी के पिताजी का नाम मालूम नहीं है। मुझे मालूम है, मेरे दादाजी के पिताजी का नाम मारोतराव था, मुझे मालूम है। लेकिन उनके पिताजी का नाम, मेरे दादाजी के दादाजी का नाम मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? मैं और मेरा परिवार, इतने तक वो सीमित रहे। उन्होंने पब्लिक लाइफ में उनका ऐसा कोई अपीयरेंस नहीं था, काम नहीं था। लेकिन मैं सावरकर जी का नाम जानता हूँ, मैं तिलक जी का नाम जानता हूँ, मैं शिवाजी महाराज का नाम जानता हूँ, मैं राणा प्रताप का नाम जानता हूँ, जो आज से 300 साल पहले जिनका जन्म हुआ था। क्यों जानता हूँ? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन लगा दिया अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। और आज हम जो स्वातंत्र उपभोग कर रहे हैं, वो उन लोगों ने ऐसे
कुछ तो नाम हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो हमको मालूम ही नहीं। इतिहास में कभी हो सकता है कि दर्ज ही नहीं हुए, लेकिन उनका जीवन लगा है स्वतंत्रता पाने के लिए, और उसके लिए मतलब उन्होंने जो त्याग किया, उसकी वजह से आज हम ये जो स्वतंत्रता, देश स्वतंत्र है, हम कितना सुंदर परिवेश में आज रहते हैं। आज भी दुनिया में देखिए कि कितना समस्या से जूझ रहे हैं कितने सारे देश। तो देश का मतलब है उसमें रहने वाले लोग, लेकिन हम जो भारतवासी कितने भाग्यशाली है। मैं एक और व्यक्ति का नाम जो मेरे मन में आया, वो है वर्तमान प्राइम मिनिस्टर। कितने सालों से वो पद पर बने हुए हैं, लेकिन छुट्टी नहीं लेते। उनका सारा जीवन जो है अपने देश को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे, कैसे मेरा देश सुंदर रूप से चलेगा, इसमें ही उनका सारा समय, पूरा जीवन वो लगाते हैं। और उसकी वजह से हम कितना कुछ मतलब देश की प्रगति को हम उपभोग करते हैं। सिमिलरली मतलब साइमल्टेनियसली आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, और बहुत सारे देश है। फिर जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। मैं 1-2 मिनट में रैप अप करता हूँ। तो ये जो है ये कितना मतलब ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, आज का जो बात है उसमें ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे इष्ट ही प्रमुख होने चाहिए। आज मैंने द मैसेज का पाठ हम लोग हर दिन करते हैं सुबह शाम, मतलब सत्यानुसरण, नारी नीति, चला सती और मैसेज। तो आज का जो मैसेज का जो वाणी था वो यही था, मेरे लिए मेरे इष्ट ही मुख्य होने चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि उनको मैं कैसे फुलफिल करूं, उनको क्या अच्छा लगेगा, उनके लिए क्या अच्छा होगा। मेरी सोच, वाणी का जो हेडिंग था इसेंस ऑफ मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन का मतलब हम जो समझते हैं कि बैठ के हम नाम ध्यान करेंगे, लेकिन वो नहीं है। जो ध्यान वाली जो बात है, तो ध्यान में क्या होना चाहिए, तो उनका उद्देश्य जो है उसमें मेरा योगदान किस तरह हो, मैं क्या करूं उनके लिए, यही जो सोच है। तो आज की जो बात है, हम लोग जो आलोचना कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, आज का जो पाठ है आलोचना प्रसंग में, और मैसेज का जो वाणी है, वो वही बात है कि मुझे मेरे इष्ट को मुख्य करके चलना होगा। मतलब पैशन परवेडिंग मेरा मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही बोल करके मैं बात शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। ये पक्का है कि जो हमें किसी भी सिचुएशन में इष्ट को लेकर के चलना होगा, उसी में जो है सतत उसमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ, दादा इस टॉपिक पर समराइज कीजिए। आपका है अभी 6-7 मिनट टाइम है दादा। आज का विषय वस्तु बहुत विस्तृत भाव से आलोचना की है विकास भाई और ज्योत्सना और मनीता। जो विषय वस्तु आज का है, जो दुख कष्ट इतना आएगा तो मनुष्य साधारण जो लोग हैं वो टेकेंगे कैसे। ये ठाकुर जी को वैसे क्वेश्चन भी पहले से पूछा गया है, जजन जजन इष्टभूति कर ले कटे महाभीति। तो इतना सारा दीक्षा लेने के बावजूद इतना सारे लोग दुखी कैसे, कष्ट में कैसे रहते हैं। तो ठाकुर जी वही बातें रखे थे, जो दुख का जो कष्ट का जो कारण है वो जजन जजन इष्टभूति नहीं है, दुख का ये निराकरण है। कारण जो होता है वो कारण 4 है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं कर्म फल होता है, फिर अज्ञानता होता है, वृत्ति प्रवृत्ति चलन, और परिस्थिति के हिसाब से जो चलन आता है उसी से हमारा दुख कष्ट का उत्पन्न होता है। अभी मैं तो टाइम अभी 5 मिनट बचा हुआ है, तो मैं बाकी सब आलोचना हुआ है, बहुत सारा पॉइंट जो रहता है
और उसको पॉइंट को समझने के लिए उदाहरण भी चाहिए। जैसे ज्योत्सना अभी आलोचना कर रहे थे, विकास दा आलोचना कर रहे थे, जे मैं किसको पैसा दे के आलोचना साहाଯ୍य करूँ, किसी को पैसा नहीं देने से भी होगा, नहीं तो उसका कॉम्प्लेक्स को जिसमें जिसको साहाଯ୍य कर रहा हूँ क्या इसमें मेरा इष्ट तृप्त है, तो वो कंडीशन ऑलवेज देखना चाहिए। तो कल एक हम किसी को देने वाला थे, हमारा घर का परिवार को, हम लोग दिए नहीं क्योंकि उसके कुछ मंगल उसमें होने वाला नहीं, तो देना बंद कर दिए। तो दे रहे थे 10 साल से उसी को दे रहे थे, क्योंकि वो बड़ा हो गया, अभी नौकरी करने लगा, तो उसको समर्थ बन गया, तो उसको अभी दे के क्या फायदा फिर। तो ये वाला टेक्निक आपको पता नहीं है, तो आप किसी को अमंगल भी कर दे तो आपको पता नहीं। आपका अज्ञातसार में बहुत लोग का अमंगल आप करते हो, आपको पता नहीं, क्योंकि दैट इज अज्ञानता। ठाकुर जी बोल रहे हैं इसी के कारण दुख कष्ट आता है। ज्योत्सना में अभी बोले थे डीपी वर्क में का बातें हो रहा था, मैं डीपी वर्क का डेफिनेशन जब समझा तो डीपी वर्क का करने का शैली में चेंज किया। डीपी वर्क करने का जो डेली अपडेशन होता था मैं कर रहा हूँ अभी भी, बट उसका टेक्निक में चेंज किया जब मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी जाना, ठाकुर जी क्या चाहते हैं हमसे, मेरे से। ठाकुर जी चाहते हैं यदि याद रखो ईस्ट, जो लास्ट को जो पॉइंट है याद रखो, ईस्ट से प्रेम करने का अर्थ है सबके भले के लिए उत्तरदायी होना। ये मेन सारांश है आज का। जे वो दुख कष्ट में है, वो उसका कारण मैं ही हूँ, मुझे उसके दायी करूंगा। तो 3-4 चीज में माइंड में रखा हूँ। किसी का जो कल उदाहरण दे रहा था, डिवोर्स हुआ है तो उसका शादी करवाओ, कम उम्र में 30 साल में कोई लड़की का डिवोर्स हो गया और उसका पिताजी नहीं है, तो उसको प्रेरणा दो कि उसका तो टूट गया है, बोले दूसरा शादी करूंगा तो वो मुझे डिवोर्स कर देगा, वो तो भय उत्पन्न हो रहा है, तो वो फिर जीवन भर कैसे रहेगा। सब माँ कल चले गए तो 1000 डीपी वर्क कर लिया मैं संसार में, बट एक ही का किसी का भी दुख दूर नहीं हुआ, तो उसका डीपी वर्क कहाँ से हुआ। डीपी वर्क हो ही नहीं रहा दिन, किसी का तो दूर नहीं हो रहा है। एक ही व्यक्ति का दुख दूर तो करें एटलीस्ट थोड़ा सा, वो भी ध्यान नहीं है। कोई गोली खा रहा है डिप्रेशन में, जैसे कपिल शर्मा 3 साल खाए तो फिर अभी शो वगैरह करके छोड़ दिया ना, थोड़ी खा रहे हैं अभी, बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गोली खा के सोते हैं। जब मेरा नोटिस में आया, मैं बोला मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा गोली खत्म कर दूंगा। और अभी 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, और 3 महीना में अभी बोल रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं पड़ रहा है, बट मुझे खींच रहा है उस तरफ। तो वो व्यक्ति को कैसे सैटरडे संडे लेके काम में लगाऊं, तो मुझे बार बार कॉल आता है उनका परिवार से, दादा थोड़ा देखिए, दादा थोड़ा देखिए। तो मैं निकल पड़ा डीपी वर्क में, बट वो व्यक्ति का कुछ भी नहीं किया, तो उसका कुछ भले होने वाला है। मैं कितना दिन उसके साथ लगे हुए हैं, किसी के पीछे लगा, और कल ना परसों एक माँ बोले मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मेरे साथ 3 लोग गाड़ी में थे, तो मैं बोला सुसाइड करो, क्यों करोगे ना, वो ऐसा अमुक कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मेरा वो हस्बैंड ये हो गया। तो ये बातें मतलब तुम्हारा साथ जो है उसके लिए जियो ना, तुम्हारा साथ तुम्हारा मम्मी है, तुम्हारा परिवार है, उसके लिए जियो। फिर 45 मिनट से बताने के बाद कल कोई इनविटेशन में था, फिर वो रास्ता में बाइक रख के मैं उसको समझा रहा था। अब मैं तो बोल देता ना दादा माँ मैं बाद में बात करूंगा, फिर वो जाएगा, वो रस्सी लगा के सुसाइड कर ले। इससे मेरा जीवन में 3-4 बार हो चुका है, इसी टाइम में नहीं बताया वो सुसाइड कर दी। एक व्यक्ति को बोला जब मैं तुमको कुछ देने वाला हूँ, वो बहुत भयभीत होता था, और गांव गया, अभी जो भाजी लेने के लिए उसके पास है, वो बोला है वो मर गया है। वो हमारा तिवारीदा है जिससे मैं डेली लेता था। इतना मैंने ऑब्सेशन में मैं चला गया, जो एक व्यक्ति को मैं बचा नहीं पाया। वो मूल कारण है। मैं कल का बेटा को मिला, बोला मैं तुमको और भी देना, पिताजी को तो दे नहीं पाया, बट तुमको भी फ्री हो ना, मैं मंडे फ्री हूँ, बोले मैं मेरा पास एक अस्त्र है, मैं तुमको दूंगा जो तुम्हारा काम में आएगा। क्योंकि एक ही मात्र अस्त्र है, सबके साथ इष्टों के साथ जुगत कर देना। ये ठाकुर जी जो लास्ट को बोले, इसी विचार और आचरण के रखो, जे मैं तुम शांति में मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं स्वर्ग के मार्ग पे चल रहा हूँ, संवर्धन के मार्ग पे चल रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं जब मैं शांति का मार्ग में हूँ,
मेरे साथ जो भी आएगा सबका शांति कल्याण ही होगा। 3 महीने का पहले के बात है, किसी के सास और बहू जमता नहीं था उनका, उसके कारण उसका हस्बैंड बहुत परेशान थे। तो मैं इनका हस्बैंड को बोला, जे तुम हर दिन तुम सास को प्रणाम करना जैसे भगवान को करते हो ना, हो ही नहीं पाएगा, डेली डेली वो झगड़ा करते हैं, मैं क्या प्रणाम करूं। अभी देखा गया उनका परिवार में स्वर्ग आ गया, वो झगड़ा नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, प्रेयर किया और प्रणाम किया। कितना दिन गाली करेगा व्यक्ति, मेल्ट हो जाएगा बॉडी। मेरे व्यक्ति में गाली कर रहा हूँ, अरे मेरा जमाई आके मुझे प्रणाम कर रहा है। स्वर्ग बना देना प्रत्येक घर को, स्वर्ग का पथिक तुम हो ना, तो उसका घर स्वर्ग कैसे बनेगा। तुम्हारे पास टेक्निक होना चाहिए, क्योंकि तुम ठाकुर का हो तो ठाकुर ही बोलेंगे। कोई शशिकांत जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। तो सबको संवर्धना, स्वर्ग और शांति के पथ में लेके चलना है। जय गुरु। इतना बोल के मेरा वाणी को यहाँ पर विराम देता। बहुत अच्छा आज का आलोचना। यही सब फाइनल कंक्लूजन में यही है कि जो मुझे लगता है कि जो दूसरों की मंगल कामना में ही अपना मंगल छिपा है, तो यही कोशिश करना चाहिए। तो इतना ही कहकर मैं आज के आलोचना प्रसंग को समाप्त करता हूँ। मैं सभी दादा माँ से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग वीडियो खोल के एक दूसरे को जय गुरु बोल सकते हैं। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु, सभी दादा माँ जय को गुरु। जय सभी गुरु। दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ हमारा विजयदशमी का प्रणाम लीजिए। सबको दादा माँ मेरा जय गुरु।